नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में, ट्विंस प्रेगनेंसी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और किन किन सावधानियों को बरतना रहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। जो न्यू मैरिड गर्ल्स होती हैं, शायद उनको नहीं पता होता है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है और कैसे मैंने अपने सिम्टम्स को मैंने जो क्या कहते हैं कि सहन किया, कैसे मैं अपना जो परेशानी है, मैं कैसे अपनी परेशानी को झेला था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे भी ट्विंस बेबी हुई हैं, क्या हुई है इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मैं बताऊंगी कि मेरी ट्विंस बेबी जो हैं लड़का है या लड़की। इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है राजकुमारी और मेरी शादी 28 फरवरी 2017 को हुई थी। और जो मेरी बेबी है, ट्विंस बेबी, वो 1 फरवरी 2020 को हुई थी। तो जो मेरी प्रेगनेंसी 5 मई को मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव किया था। तो उन दिनों मुझे बहुत थकान होती थी, बहुत कमज़ोरी होती रहती थी। कोई काम करती थी तो मैं बहुत जल्दी ही थक जाती थी। मुझे पता नहीं था कि ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब मुझे एक मंथ, जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो गया था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, कोई काम नहीं कर पाती थी और थकान हमेशा लगी रहती थी। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि शायद इसी की वजह से इतनी कमज़ोरी रहती है। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था कि मुझे क्या क्या, मतलब कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे दिक्कतें होती हैं। तो यूट्यूब पे मैंने सब देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, इतने इतने सारे सिम्टम्स आते हैं। तो मैंने भी देखा। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, खाना वगैरह ठीक से खाती थी। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो चाहे जितना जो कुछ भी खाओ, आराम करो, पर 2-3 महीना वैसे ही रहता है। 2-3 महीना में आलस, थकान और कमज़ोरी रहती है। उसके बाद मुझे सब कुछ ठीक ठीक होने लगा था। मैं जैसे पहले नॉर्मल थी वैसे ही मुझे फील होने लगा। मैं जितना सारा काम होता था काम करती थी और सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते थे, मैं सबके साथ हंसी खुशी से रहती थी। जब मुझे 6वां महीना लगा तब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी अपने पास के ही हॉस्पिटल में। अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर गई थी। तो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। तो बहुत देर तक देख रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये दूसरा वाला क्या है, कैसे है। तो जो एक लोग बगल में और थे तो उनसे पूछा कि ये क्या दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत देर के बाद मुझे उन्होंने बताया कि आपको ट्विंस बेबी हैं
आपके मतलब कि पेट में ट्विंस बेबी हैं। तो जब मैंने सुना तो मुझे अचानक से मतलब कि जब अचानक कोई सुनता है तो आश्चर्य तो होता ही। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको ट्विंस बेबी है। तो जो लोग मेरे साथ में थी मतलब अल्ट्रासाउंड करवाने वाली वो लेडीज, तो वो जब देखी तो वो मतलब सुनी तो वो भी आश्चर्य हो गई कि इतनी पतली हैं और इनको ट्विंस बेबी है, ये कैसे अपने आप को संभालेंगी और जब बच्चा होगा तो उनको भी कैसे संभालेंगी, इतनी दुबली पतली हैं। मैं पहले भी दुबली पतली थी और अब भी हूँ, अब तो और भी ज़्यादा हो गई हूँ। तो जो अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या निकला अल्ट्रासाउंड में, सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो मैंने बोला कि इसमें लिखा है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस बेबी। तो उन्होंने बताया कि तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलिए भगवान ने जो दिया है ठीक ही है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं ट्विंस बेबी को कैसे संभालूंगी, कैसे आगे चल के मेरी डिलीवरी में कैसे होगा, कैसे क्या होगा, सब मुझे बहुत सारी चिंताएं होने लगी। तो ऐसे मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं यार इतना मत सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम्हारे सोचने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम परेशान में बेकार की हो रही हो। तो दोस्तों मैं फिर अपने घर आ गई अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद। तो जब घर में आई तो सब लोग बाहर बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड में क्या निकला। तो मैंने तो नहीं बताया, जो रिपोर्ट मिली थी मैंने दे दी कि देख लीजिए। तो जो मेरे देवर थे वो भी मतलब वो भी क्या कहते कि साइंस के पढ़े थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनको मैंने दिया। तो वो देखे, तो जब देखे तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो मम्मी, मेरी ननद, मेरी दादी सब लोग बैठी थी। तो बोली कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें। तो वो हंसकर बोले कि ट्विंस बेबी है। तो सब लोग बहुत खुश हुए कि ट्विंस बेबी है। कहाँ किसी को एक भी भगवान नहीं देते और हमारे यहाँ दो बेबी आ रही हैं। तो सब लोग हंसी मजाक करने लगे और बहुत तरह की बातें करने लगे कि कैसे ले जाएंगी, मायके जाएंगी तो कैसे लेकर जाएंगी। तो कोई बोल रहा था कि झोली में लेकर जाओ, ना कोई क्या बहुत सारी बातें सब लोग कह रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, मेरा जो क्या क्या होगा मेरे साथ। बहुत तरह की मुझे सोच मुझे आ रही थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे। तो सब लोगों ने समझाया कि आप डरिए मत, सब कुछ ठीक ही होगा, हम लोग आपके साथ हैं। था जितना कोई जो कुछ भी कहे, पर अपने आप तो दुख होता ही है, अपन अंदर से की फीलिंग तो आती ही है। तो मेरा 6वां महीना था जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। तो उसके बाद 7वें 8वें महीने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स मुझे आने लगे थे। मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी। जब ज़्यादा चलती थी तो मेरे पैर में जो क्या कहते हैं कि जलन होने लगती थी, सांस चढ़ने लगती थी, इस तरह से कमर में दर्द होने लगता था। अगर मैं आराम नहीं करती थी तो कमर में दर्द होने लगता था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि दिन में 1 घंटा की नींद ज़रूर लेना चाहिए, कि इससे आपके शरीर में जो थकान होती है वो दूर हो जाएगी और आपका बेबी भी आराम से रहेगा। तो दोस्तों नींद तो वैसे भी सब लोग लेते हैं, पर इस तरह की मतलब प्रेगनेंसी में नींद ज़रूर लेनी चाहिए दिन में
घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिल पाए आराम भी करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। ये भी नहीं कि आपको जिस तरह के वो है तो काम काम ही मत करो। काम भी करना चाहिए और आराम भी करना चाहिए, इससे आपको भी फ़ायदा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं 2 ट्विंस प्रेगनेंसी थी मुझे, पर मैं छत पर आना जाना मेरा लगा रहता था और सब लोग मना भी करते थे कि छत पर मत जाया करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। पर सर्दी का सीजन था तो कपड़ा फैलाना, अनाज वगैरह जो फैलाना पड़ता था तो वो फैलाती थी। और छत पर ही मेरा रूम था तो मैं सुबह शाम डेली आया जाया करती थी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मुझे तो नहीं आई, पर आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि छत पर आना जाना ज़्यादा नहीं चाहिए। जब जब मुझे इस तरह से दिक्कत नहीं ज़्यादा हो रही थी, जो मेरे बगल के लोग हैं वो लोग जब मुझे देखते तो कहते कि इतना ज़्यादा पेट निकला है इनका। उनको कुछ लोगों को नहीं पता होता था तो वो देखते हमें बाहर निकलते जिससे तो वो देखते तो मतलब कि अपने बगल वाली से जब बैठते सब लोग तो कहते कि इनका इतना ज़्यादा वेट है। तो कुछ लोग को जो पता होता तो वो बता देते कि हाँ ट्विंस बेबी है इनको। जो लोग नहीं जानती थी तो वो ऐसे ही कहकर रह जाती। तो इसी तरह मेरा हंसी खुशी से 8वां महीना बीत गया, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मुझे प्रॉब्लम यही थी कि जब मैं काम करती थी तो 1-2 काम करती थी तो मैं थक जाती थी, थकान मुझे बहुत जल्दी आ जाती थी और मेरी सांस भी चढ़ने लगती थी। तो मैं 1 घंटा या आधा घंटा आराम जरूर कर लेती थी। नींद तो नहीं आती थी पर आराम कर लेती थी। आराम करना बहुत ही आपके शरीर के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं एक बात और बता दूं, मुझे जब मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था तो मुझे उल्टी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। किसी किसी को होती है ऐसे, जैसे कि एक बार में जब प्रेगनेंसी होती है पहली बार में तो नहीं होती है उल्टी, तो दूसरी बार में उसको ज़रूर होती है। इसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं, अगर नहीं होती तो दूसरी बार में क्या हो सकता है। तो और जब मेरा और मुझे स्मेल बहुत आती थी, स्मेल का पता बहुत जल्दी चल जाता था कि क्या जल रहा है और किस प्रकार की दुर्गंध आ रही है। इस तरह की स्मेल मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है। मैं सीधा बैठ नहीं पाती थी, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं पलथी जमा के, तो मैं उस तरह से नहीं बैठ पाती थी। तो मैं दोनों पैर एक तरफ करके बैठती थी। जो हम गांव से हैं तो हमें मसाला भी पीसना रहता है, सिलबट्टे पर रहता था, तो मैं किसी भी तरह से मैं बैठकर मसाला पीसती थी। तो इस बेबी हमें था तो मैं इस तरह से नहीं कर पाती थी, पर मुझे करना पड़ता था। डेली का तो है नहीं कि एक दिन का तो है नहीं कि हाँ कोई मसाला पीस देगा, तो किसी भी प्रकार से मैं अपना कार्य करती थी, कैसे भी करके और सारा काम करती थी। अब मैं ये भी सोचती थी कि जितना मुझसे हो सके मैं सारा काम करूं, नहीं तो आगे चल के मुझे ही दिक्कत होगी। सभी लोग बताते थे कि जो काम धंधा रहता है वो किया करो, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी। तो मैं भी सोचती थी कि हाँ हमारे लिए ही सब लोग के लिए ही कह रहे हैं, तो मैं जो काम रहता था वो कर लेती थी। मैं किसी को कहती भी नहीं थी कि हाँ ये काम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो काम आप लोग काम कीजिए, इससे आपको आराम भी मिलेगा
और आराम कीजिए और काम कीजिए, जिससे आपको शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, जब मेरी 8वां महीना पूरा हो गया, 9वां महीना लगा मुझे, तो 9वां महीने के 15 दिन बाद मैं जब दूसरी बार अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो उस टाइम तो अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक ठाक था। एक बात और, मैंने जब अल्ट्रासाउंड पहली बार करवाने गई थी जब मैं, तो उसके बाद उसमें मुझे पता चला था कि जो एक बेबी तो सीधा है और एक बेबी थोड़ा सा तिरछा है, इसमें निकला था ये भी। तो मैंने आपको बताया नहीं था, भूल गई थी मैं बताने को। तो जब उसके बाद मैं दवा लाने गई थी, तो दवा से ठीक हो गया था। मुझे पाउडर और दवा मिली थी दूध में पीने के लिए, तो मैं उसको दवाई को मैंने खाया पिया, तो उससे मेरा जो बेबी है वो सीधा हो गया था, ठीक हो गया था। मुझे कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। बस यही प्रॉब्लम थी मुझे कि मैं उठने बैठने में थोड़ा मुझे दिक्कत होता था। बाकी कभी कभी पैर में या कमर में दर्द होने लगती थी, और बाकी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई थी। और मेरा फर्स्ट बेबी था, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी की मतलब स्टोरी में बता रही हूँ आपको। मेरा बेबी फर्स्ट था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेबी हुई थी। तो दोस्तों, अब मैं 9th मंथ की बता रही हूँ बात। जब मैं दूसरी बार अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। डेट तो 14 फरवरी को थी डिलीवरी की, पर मुझे उसके 14 दिन पहले ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, उस दिन दोपहर को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं लेटी थी, तो पता नहीं कैसे मुझे अजीब सा लग रहा था, मेरे पेट भारी भारी सा लग रहा था। मैंने खाना खाने के जस्ट बाद मुझे ही ये प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं लेटी थी, मैंने अपने पति को भी बताया था कि मुझे इस तरह से हो रहा है, तो वो बोले कि आराम कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं आराम कर रही थी, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं इधर उधर करवट ले रही थी, फिर मुझसे नहीं रहा गया, फिर मैं चलने फिरने लगी। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो गया, मेरा जो पेन है वो ठीक हो गया। फिर उसी दिन मेरी सासू माँ अपने बहन के यहाँ गई थी, तो दोपहर में लौट के आई थी। बस एक दिन पहले गई थी और दोपहर में लौट कर आई थी। तो उनके लिए मैंने खाना भी बनाया था और चाय पानी सब करवाया था। उसके बाद में झाड़ू पोछा भी मैंने किया, इतना सारा काम भी किया। लेबर पेन हो भी रहा था और मैं काम भी करती गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हाँ मुझे दिक्कत है। तो शाम हो गई थी 4 बजे, तो मैंने झाड़ू पोछा करके पूरा साफ करके मैं लेटी थी। और हमारे बगल में जो क्या कहते हैं कथा थी, पास में ही कथा थी, सब लोग वहीं पर गए थे और वहाँ निमंत्रण भी था। तो सब लोग वहीं पे पूड़ी बेलने गई थी और बनवाने गई थी, तो मेरी मम्मी लोग वहीं पे थी। तो मैं अकेली थी घर पे, तो मेरी मम्मी घर पर आई थी, तो मैंने उनको भी नहीं बताया था। 2-3 बार घर पर आई पर मैंने बताया नहीं था। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी मुझे, मेरे मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, तब मैंने अपनी मम्मी को बताया था। मेरी भाभी कहती थी कि जब कोई ज़्यादा दिक्कत हो तब बताना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जाओ तो जब हॉस्पिटल में चली जाओ पहले से ही, तो वापस अभी आना पड़ता है। और पता नहीं क्या क्या करते थे, बहुत दिक्कत होती है, तो थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और पहले से भी मतलब वो क्या कहते हैं, डिलीवरी होने के पहले से 15 दिन पहले ही क्या कहते हैं कमर में दर्द होता है, हाथ पैर में इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद उसी वजह से 10-15 दिन पहले थोड़ा बहुत होता है। अगर एक बार में इतना सारा क्या कहते हैं कि
दर्द हो, पेन हो तो कोई भी सहन नहीं कर पाता, इसीलिए इसीलिए क्या कहते, थोड़ी थोड़ी दर्द होती रहती है। तो मैंने सोचा कि शायद वही उसी तरह की दर्द हो रही हो, पेन हो रही हो, तो मैंने नहीं बताया। उसके बाद जब मुझसे नहीं रहा गया, सहन नहीं हो पाया मुझसे पेन, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी जी मुझे मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। तो वो फिर जो बगल में है आशा मेरे गांव की हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया, तो बताया कि चलिए हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो 9 बजे मैंने बताया था और 11 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरे पति ने क्या कहते कि ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था, बोलेरो लेकर आए थे, तो मैं उसी से गई थी। मेरी चाची और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड और मेरी जो क्या कहते आशा है वो भी मेरे साथ गई थी। तो मेरे मायके के पास में ही पड़ता था वो हॉस्पिटल। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके को फ़ोन किया था कि इस तरह से प्रॉब्लम है, तो वो बोले कि चलिए ठीक है, बताना कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो जैसे मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे जाते ही हॉस्पिटल जाते ही उसके 11 बजे मैं गई थी, 11:30 बजे मैं गई थी और 12:30 बजे मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो हो गया था। 12:30 बजे मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था और उसके 15 मिनट बाद मेरी जो सेकेंड बेबी है वो हुई थी। तो जो आशा है वो बोली नर्स कि मतलब कि क्या हुआ है, तो नर्स बोली कि दोनों बेटी ही हैं, लड़की हैं। तो जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि फील हुआ कि भगवान एक लड़का और एक लड़की दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। सब लोगों की इच्छा होती है कि दो क्या कहते कि दो ट्विंस प्रेगनेंसी है तो एक लड़का और एक लड़की दे देते तो भगवान बहुत अच्छा होता। तो मैंने भी उसी तरह से मैंने भी सोचा था कि भगवान मुझे एक लड़का और एक लड़की दे दीजिए। भगवान से मैं प्रार्थना की थी, पर भगवान को नहीं मंजूर था, उनको लड़की पसंद थी, तो उन्होंने मुझे लड़की दिया। चलिए कोई बात नहीं, लड़का लड़की तो एक समान है दोनों। तो सब लोग क्या कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने सबको बता दिया था फ़ोन करके कि लड़की हुई है। रात को 12:30 बजे हुई थी, तो मैं 5 बजे सुबह घर आई थी। तो जो मेरी फर्स्ट बेबी है वो 2 किलो 100 ग्राम की थी और सेकंड बेबी जो छोटी वाली थी 1 किलो 700 ग्राम की थी। तो मैंने उसका जो मेरी फर्स्ट वो क्या कहते कि बड़ी बेटी है, मैंने उसका नाम आर्या रखा है और छोटी जो बेटी है मैंने उसका नाम अस्मिता रखा है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मेरे मायके वाले भी आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने रोक दिया था कि रात है अभी रहने दीजिए, सर्दी का मौसम है, तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है, रहने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो मेरे फिर घर वाले नहीं आए। मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मुझे ट्विंस बेबी हैं। तो जो उन्हें पता चला कि हाँ 2 लड़की हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पहले मुझे किसी ने नहीं बताया था और कितना कितना प्रॉब्लम हुआ होगा मेरी बेटी को। वो रोने लगी थी कि मेरी बच्ची कैसे इतना सब कुछ वो किए होंगी। मेरे पापा को भी नहीं पता था, वो भी बहुत परेशान हो गए थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी मेरी बेटी को। मैं मायके की पहली, मेरे मायके में 2 भाई 2 बहन है, तो मैं क्या कहते हैं बड़ी हूँ बहन से और भाई से छोटी हूँ। तो बड़ी बेटी होने के नाते सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी हैं, दोनों गर्ल ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है अपने मायके से।
चाहे जहाँ भी रहो, अगर दो बेटी साथ में रहती हैं, वो भी ट्विंस तो देखते हैं तो सब लोगों को फिर क्या कहते खुशी होती है। तो सब लोग मेरे मायके से में बहुत ज़्यादा खुश है कि चल हमारे यहाँ हमारे बेटी को दो क्या कहते कि दो बेबी हुई हैं। अब हमारे जो मायके में जो आर बगल के लोग थे आसपास के, तो उन लोगों को भी बताया तो सब लोगों को बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी कर रहे थे कि इतनी पतली दुबली है कैसे। वो फिर मेरी जो क्या कहते डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि इतनी पतली दुबली हैं और उनको नॉर्मल डिलीवरी से दो बेबी हुई हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो सब लोग कह रहे थे कि भगवान की कृपा है, भगवान ने उनको देखा अच्छे से, कितने भगवान ने जो दिया है वो क्या कहते कि अच्छे से दिया है, भगवान का धन्यवाद है। सब लोग बहुत क्या कहते कि सब लोग बहुत क्या कहते कि सब लोग बहुत खुश थे। तो जब मैं सुबह 5 बजे आई थी अपने घर, हॉस्पिटल से वापस आई थी, तो क्या कहते सुबह जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे कुछ भी मैं खाती थी तो मुझे उल्टी हो जाती थी। जब मुझे लेबर पेन हो रहा था तब भी मैंने क्या कहते हैं कि मुझे चाय पिलाया गया था तब भी मुझे उल्टी हो गई थी। उसके बाद मैं कुछ खाती पीती थी तो उल्टी हो जाती थी। उसमें भूख बहुत लग रही थी मुझे, मेरा ऐसे लग रहा है कि मेरा पेट क्या कहते हैं कि बहुत चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, इतनी ज़्यादा भूख मुझे लगी थी क्योंकि मेरा पेट जो खाली हो गया था तो उसी कारण मुझे बहुत भूख लग रही थी। पर मैं कुछ खा ली तो मुझे उल्टी हो जाती थी। उसके बाद मैं घर आई हॉस्पिटल से, जब मैं घर आई तो क्या कहते हैं मंजन ब्रश करके सुबह पैर हाथ धुल के जब मैंने चाय पिया तब मुझे आराम आया। जब बेबी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी तरह मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि सर ठंडी का भी सीज़न था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, हाथ पैर में बुखार भी थोड़ा थोड़ा था। तो इसी तरह से मैं क्या कहते घर आई थी और लेटी थी। तो दोस्तों यही थी मेरी ट्विंस बेबी की कहानी। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।